हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। देखिए, फिर बात करने वाले हैं पेपर स्टॉक्स की। पेपर स्टॉक्स की जो रैली, जो कि पिछले महीने हमने बात करी थी, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एक महीने के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स जो पहली रैली में नहीं भागे थे, अगली रैली में भागे। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या और स्टॉक कोई बचा है? और पिछले महीने तो एक नहीं बल्कि पूरी लिस्ट आपके सामने शेयर की थी। भाई देखो, इसके अंदर जहां दिख रहा है मोमेंटम, उसको पकड़ो और एंजॉय करो। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को। ऑलवेज अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट। आप कहोगे यार, ये तो बहुत ही क्या रिस्क एसोसिएटेड, जनरली होता क्या है? लोग जब स्टॉक्स खरीदते हैं, या मैं कहूं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं, वो सोचते हैं खरीदो और भूल जाओ। लेकिन यहां पे हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। आपका गोल क्या है? सब चीज डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। इसीलिए हम आपको कहते हैं, अगर थोड़ा लंबा गोल है तो टाइम फ्रेम मंथली वीकली, छोटा गोल है वीकली डेली, और छोटा गोल है डेली आवरली, और छोटा गोल है आवरली 15 मिनट, और इंट्राडे वाला गोल है तो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। समझ रहे हो? तो गोल के हिसाब से आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, उसमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, उसमें मोमेंटम देखो। यही लो रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो चलिए समझते हैं पेपर स्टॉक्स को फिर से। और अभी भी कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है, समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। लेकिन याद रखना, जो करता है वो आप हो। कर्ता को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कर्ता को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, यानी कि कर्म। कर्ता का जो कर्म है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेगा डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर। दूध का दूध और पानी का पानी, इसी को कहते हैं क्लियर। स्प्राइट वाला क्लियर नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, मैं बिल्कुल लेमैन वाली चीजें आपके सामने शेयर करता हूं। ये कॉमन, एक दूध का दूध पानी का पानी, एक नॉर्मल कहावत होती है। जब सारी चीजें क्लियर हो जाती है, वही चीज है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर कब होगी? जब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। मार्च 21 का ये वीडियो, आप सोच रहे होंगे यार 20 दिन पहले का वीडियो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जेके पेपर कहाँ पे था, वेस्ट कोस्ट पेपर कहाँ पे था, शिशाए पेपर कहाँ पे था, सेठिया इंडस्ट्री को देखिए 109 पे ट्रेड कर रहा था। तमिल न्यूज प्रिंट देखिए, टीएनपीएल कहाँ पे था? 155 पे। इमामी पेपर 163 पे, और रुशिल डेकोर 455 पे। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स को आपके सामने बताया गया था। अब तसल्ली से देखना, ये स्टॉक आप देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना एक एक पर्टिकुलर पार्ट को। ये स्टॉक कौन सा है? सेठिया इंडस्ट्रीज 109 पे ट्रेड कर रहा था। आज हम फिर इस लिस्ट को देखेंगे। जेके पेपर 344, वेस्ट कोस्ट 370 पे, सेठिया इंडस्ट्री 109 से 143 पर ट्रेड कर रहा है, आंध्रा पेपर 358 पे ट्रेड कर रहा है, तमिल न्यूज प्रिंट देखिए 197 पे, शिशाई पेपर 202 पे। इस लिस्ट को अब आपका हो गया तब की लिस्ट और अब की लिस्ट में कितना डिफरेंस आ गया। देखिए, आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब खुद देखिए, एक एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं यहाँ पे ओपन करके कंपैरिजन करने लग जाऊं, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री की रैली चल रही थी, वो हमें दिख रहा था। लेकिन अभी भी ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने आपको पिछले वीडियो में से जस्ट अभी उठा के आपके सामने रखा ताकि कंपेयर करें। अब आप देख सकते हो, जेके पेपर पिछले महीने 300 पे था, अब 344 पे। वेस्ट कोस्ट पेपर 306 से 370 जा चुका है। सेठिया इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो कि कहां से कहां, 109 से 143 पे, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ही चेंज हो चुका है। और उसी तरीके से आंध्रा पेपर को आप देख सकते हो। तमिल न्यूज प्रिंट आपने देखा 155 से सीधे सीधे कहां गया है, 197। लेकिन अभी भी मौका बचा हुआ है। कहां पे मौका बचा हुआ है, अभी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा, इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, और पुराना जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दिया हुआ है, साथ के साथ ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? प्राइस में मूवमेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, जब वो सेक्टर रैली करता है, देखिए मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाती है। साथ में एक पर्टिकुलर सेक्टर जब मूव करता है तो उसके साथ हाथी घोड़े पैदल सब दौड़ते हैं। मतलब उस सेक्टर के पूरे शेयर जो है दौड़ने लग जाते हैं, अपने अपने टाइम पे दौड़ते हैं। कहीं कभी किसी में मोमेंटम आता है तो कभी किसी में मोमेंटम आता है, अलग अलग तरीके का। आपको बस
सारे स्टॉक्स जो है देखने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं कि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं होती सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट वाली, देखिए ये पूरा का पूरा moneycontrol.com का पेपर स्टॉक्स हमने उठा के आपके सामने शेयर किए, पहले भी बात करी थी, अभी भी बात करेंगे। लेकिन याद रखना प्राइस देखिए किस तरीके से मूव करता है, और ये जरूरी नहीं है। अब ये सेक्टोरियल वाइज स्कैनिंग आपकी होगी। क्या हुई? सेक्टर वाइज स्कैनिंग। तो कैसे आपने देखा मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, और कौन सा सेक्टर मूव करेगा? जैसे इस टाइम पे पेपर और होटल ने तबाही मचा रखी है। कुछ टाइम पहले जब हमने बात करी थी टेक्सटाइल की, तो तब टेक्सटाइल ने तबाही मचाई थी। लेकिन अब आप एक एक करके फिर आपको दिखाते हैं कहां से कहां पहुंच गए। वो मार्च का वीडियो और अब का वीडियो एक एक करके देखना बहुत ही ध्यान से। आप बहुत ही ध्यान से देखना, इस रोशेल डेकोर को देखो, काफी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। किसकी? रोशेल डेकोर को। आप सेठिया इंडस्ट्रीज को देख लीजिए 109 पे, रोशेल डेकोर को देखिए कहां पे था? 446 का। ये देखिए बिल्कुल मंथली की इंपल्स करेक्शन के हिसाब से हमने ये वीकली को आपको दिखाया था, और रोशेल डेकोर को आज की डेट में आप देख सकते हो। आपको हो गया मतलब 460, और ये कहां पहुंच गया? ये तो आसमान पे पहुंच गया। ये देखिए तामिल न्यूज प्रिंट देखिए कहां पे आज की डेट में है। इस करेक्शन में तब बहुत ही डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। भाई ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रैली आपको समझनी है तो उस रैली को कैसे कैसे एंजॉय कर सकते हो आप। बीच बीच में जो मोड़ आते हैं उन्हीं मोड़ पे आपको बस पकड़नी है, ये समझ लीजिए। उसके अलावा सेठिया इंडस्ट्रीज आप देखो, अमेजिंग रैली पे रैली। लेकिन एक स्टॉक जिसका मुझे इंतजार था वो अभी भी इंतजार ही करवा रहा है, लेकिन अभी मौका बन रहा है, वो है इमामी पेपर। आप देखिए पिछले 19 तारीख 20 तारीख को मार्च में ये 160-70 के लेवल पे था। अभी जस्ट जो मूवमेंट आया है वो आया है अभी लास्ट यानी कि 13-12 अप्रैल को। देखिए मतलब इन भाई साहब ने इतना इंतजार करवा दिया, 3 हफ्ते इन्होंने इंतजार में लगा दिए। 3 हफ्ते का इंतजार, अब ये मोमेंट दे रहे हैं आपको। यार हाँ भाई ये तो, और जरा वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा वॉल्यूम, फिर बड़ा वॉल्यूम, फिर छोटा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, और फिर से ये बड़ा वॉल्यूम। तो तैयारी इमामी पेपर। अब आप कहोगे यार हाँ ये तो बढ़िया बात है, इमामी पेपर तो 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन को तोड़ रहा है। और जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको यही कहूंगा, आंखें खोल के देखिए और ध्यान से देखिए कंसोलिडेशन हो कहां पे रही है। 200 SMA के ऊपर। RSI को देखिए कहां पे ये कंसोलिडेशन हो रही है। ऐसी कंसोलिडेशन हमें बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये हो रही है हाई मोमेंटम एरिया पे। अमेजिंग। ये लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन, अमेजिंग हाई मोमेंटम एरिया पे। ऐसी कंसोलिडेशन में हमें मिलता है कम रिस्क की अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क की। मैं ये नहीं कहूंगा जीरो रिस्क की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई जीरो रिस्क नहीं है। लो रिस्क कह सकते हो, हाई रिस्क कह सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप कह सकते हो, या हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम वाला स्टॉक कह सकते हो। तो ये समझिए, लेकिन रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है। अगर कोई आपसे ये कहे स्टॉक मार्केट में कोई रिस्क नहीं है तो समझ लेना कितनी बड़ी बात कह दी। लेकिन स्टॉक मार्केट में 100% रिस्क है। अब आपको देखना है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो या हाई रिस्क की। इसीलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज थिंक फ्रॉम प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हम बात करते हैं गणित की, बात करते हैं भाई एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक ताश की गड्डी में। याद रखना है क्या कहा है, एक ताश की गड्डी में। आप कहोगे एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इक्के होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। आपको क्या, हाँ यार 1/13 हो गई। ये तो समझ रहे हो बात को। ये देखिए गणित के सवाल भी आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। और साथ के साथ अब आप कहोगे एक हुक्म का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझिए हुक्म का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप कहोगे भैया हुक्म का इक्का एक गड्डी में एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। आपको लग रहा होगा कहाँ हम गणित पढ़ रहे हैं, लेकिन गणित की बहुत ज़रूरत है जब हम बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी की और लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी की। समझ लो ये सवाल, ये प्रोबेबिलिटीज, ये ताश के पत्ते लोग यूं ही नहीं खेलते। ताश के पत्ते प्रोबेबिलिटी के हर सवाल में आपको देखने को मिलते हैं। ताश का पत्ता हो या लूडो हो या फिर हो हेड टेल वाला टॉस। समझिए इस बात को। और हमने बात करी आज फिर से पेपर इंडस्ट्री की स्टॉक्स की। तो भाई रैली तो चल रही है, इस रैली में देखिए कहां कहां और मौका है। आप खुद इस स्टॉक को देख सकते हो। इन स्टॉक की पूरी लिस्ट आपके सामने है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा स्टॉक, चाहे जेके पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो। हम कई बार पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। और साथ के साथ आपको यही कहूंगा
कि सीमित मत रहिए एक वीडियो तक, देखिए सीखिए प्राइस सेक्शन की ये सीरीज, ज्वाइन कीजिए और अपनी खुद की बनाइए बिल्कुल रूल सेट, खुद का बनाइए प्लान और आपकी खुद की एक सोच और एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी हिसाब से खुद का डिसीजन, साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस अंडररेटेड चैनल को आपके सपोर्ट से आगे आप पहुंचाओगे ताकि बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग पहुंचे आगे तक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।